यूपी राइज इवेंट में आप लोग शामिल होने आए थे, क्या कुछ आप लोगों को इस इवेंट में समझ में आया और क्या कहना चाहती हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ आकर हमें ये फ़ायदा मिला है कि लोग जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं वो अपना पर्सनल स्टार्टअप करके खुद से भी ग्रो हो सकते हैं। नौकरी के पीछे ही भागना एक कंक्लूजन नहीं है, तो यही कह सकते हैं अभी। बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिले, देखने को सीखने को समझ मिला हम लोगों को बहुत कुछ। इवेंट तो बढ़िया है और मेरी नज़र में शायद ये पहले या दूसरी बार हो रहा होगा। और यहाँ पे चीज़ें हैं, फंडिंग के लिए आते हैं, मतलब बच्चे आइडियाज़ लेके अपने अंदर जजेस बैठे हैं, वो बड़े हैं, फंडिंग देते हैं उनको, उनके जो सपने हैं, जो उनका करियर है वो बिल्डअप होता है अच्छे से। क्या लग रहा है कि 2017 के पहले इस तरीके की इवेंट कभी आप लोगों को देखने को मिले थे? तब का हम ये क्या ही बताएं, क्योंकि हम लोग तो छोटे थे, इतनी नॉलेज थी नहीं, इतनी चीज़ देखते नहीं। लेकिन जब से नॉलेज में आया है उसके बाद में शायद पहली है, मोस्ट प्रोबेबली है दूसरी बार हो गई है। सर एक्चुअली में ये सब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए इनफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी गई है विद इन कुछ ईयर्स एंड आई थिंक सो ये सब यूथ को काफ़ी हेल्प कर रही है। हमारे पास कोई आइडिया होता है, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है बोलने के लिए, हम कहीं पे भी हमें कुछ भी नीड होती है, हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें किसे रिपोर्ट करना है, हमें क्या करना है। तो लाइक इन स्कीम्स के थ्रू बहुत अवेयरनेस आई है यूथ में एंड हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि जैसे हमें कोई स्टार्टअप भी करना है, जैसे आज का भी जो इवेंट है यूपी राइज का, इट इज़ ऑल अबाउट मेंटरशिप। अगर हमें पता है कि हमें आइडिया है, हमें कोई बड़ा चाहिए, हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको इस आइडिया को हम बता सके, तो वो हमें गाइड करेगा उस चीज़ में कि हम कहाँ इसको ले जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और इसीलिए यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो फंड करती है वो कोई भी स्टार्टअप को, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प कर रही हैं हम लोग को एज इन प्लेटफॉर्म ग्रो करने के लिए, समझने के लिए चीज़ों को। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा छात्रों को स्वावलंबी और डेवलप बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। ऐसे में आज कानपुर के CSGM यूनिवर्सिटी में यूपी राइज इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किया गया है। ऐसे में जो छात्र हैं हम उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि यूपी राइज जो इवेंट है उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। भैया, यूपी राइज इवेंट में आज आप लोग शामिल हुए हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? इवेंट तो बढ़िया है और मेरी नज़र में शायद ये पहले या दूसरी बार हो रहा होगा। और यहाँ पे चीज़ें हैं, फंडिंग के लिए आते हैं, मतलब बच्चे आइडियाज़ लेके अपने अंदर जजेस बैठे हैं, वो बड़े हैं, फंडिंग देते हैं उनको, उनके जो सपने हैं, जो उनका करियर है वो बिल्डअप होता है अच्छे से। क्या लग रहा है कि 2017 के पहले इस तरीके की इवेंट कभी आप लोगों को देखने को मिले थे? तब का हम ये क्या ही बताएं, क्योंकि हम लोग तो छोटे थे, इतनी नॉलेज थी नहीं, इतनी चीज़ देखते नहीं। लेकिन जब से नॉलेज में आया है उसके बाद में शायद पहली है, मोस्ट प्रोबेबली है दूसरी बार हो गई है। यूपी गवर्नमेंट ये जो इवेंट है वो करवा रही है। इस इवेंट के माध्यम से आप लोगों को क्या चीज़ें समझ में आई हैं और क्या लगता है आपको कि सरकार के जो ये कदम है इससे जो छात्रों का भविष्य है वो कितना सुरक्षित होगा? छात्रों का भविष्य तो बात है कि अच्छे से बन ही रहा है। और बहुत मेन चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, जो ये काम है कि बच्चे जो होते हैं फंडिंग में हमेशा मात खाते हैं। घर वाले तैयार, परिवार तैयार, दोस्त यार तैयार, काम करने वाले तैयार, बट मेन चीज़ क्या है, पैसा नहीं है और बिना पैसे के कोई काम करता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे यूपी गवर्नमेंट कि जो फंडिंग वाला उन्होंने ये राइज रखा है, जैसे बड़े बड़े लोग शार्क टैंक वगैरह में जाते थे तो वहाँ बच्चे जाते थे तो उनको फंडिंग नहीं मिलती थी। ये उन्होंने स्पेशली बच्चों के लिए ही किया है, जो बिल्कुल ही यूथ है अपना वो ग्रो कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं उनका क्या कहना है। मैम, क्या नाम है आपका? शिवांगी गुप्ता। यूपी राइज इवेंट में आप आए हो, कैसा इवेंट लगा, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिले, देखने को सीखने को समझ मिला हम लोगों को बहुत कुछ। क्या लगता है योगी सरकार जो है वो लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, छात्रों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए तरह तरह की स्कीम चला रही है। क्या लग रहा है आपको कि यूपी राइज जो इवेंट है इससे जो यूथ है उसको कितना फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा तो बहुत कुछ मिल रहा है, एजुकेशन में अच्छा होता जा रहा है दिन पे दिन यूपी, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं हमारी। अगर बात की जाए एजुकेशन सिस्टम की, तो 2017 के पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था और 2017 के बाद का एजुकेशन सिस्टम था, इन दोनों के अगर कंपेयर किया जाए तो आपको क्या लग रहा है कि योगी सरकार में कितनी चीज़ें बदली हैं, कितना विकास जो है वो देखा गया है एजुकेशन के फील्ड में? बहुत कुछ देखने को मिला है। पहले चीटिंग्स वगैरह होते थे, कोई पेजेस दे रहा है तो कोई कुछ दे रहा है, बहुत कुछ। अब क्या है, अब सिक्योरिटी के साथ सारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं। जो अभी हुआ था प्रोटेस्ट वगैरह, उसमें भी बहुत कुछ वो हुआ इम्प्रूवमेंट की, नीट के पेपर्स लीक वगैरह होना कम हो जाएंगे अब। योगी सरकार द्वारा लगातार एक मंच से भाषण दिया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां जो हैं वो सुरक्षित हैं, अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, जब आप लोग अपने कॉलेज कैंपस से बाहर निकलते हैं या अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को कितना सेफ महसूस करते हैं?
अभी भी बहुत ही कम सेव करते, भले ही हो गई हैं बट अब इतनी जल्दी तो हर चीज़ अप्लाई नहीं होती है, अभी भी टाइम लगेगा बहुत सी चीज़ें होने में। अभी भी बहुत सी जगहों पे निकलो तो लोग देखते हुए हैं, जो लड़के कमेंट्सबाजी कर ही देते हैं। अब हर जगह तो तुम पुलिस को लेके खड़े नहीं हो सकते हो, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए लड़कियों के सेफ्टी को लेकर के मैं चाहूँगी। आप इवेंट में शामिल हुए, ऐसे में यहाँ पर बिजनेस के नए नए आइडियाज़ जो हैं वो शेयर किए गए हैं। ऐसा कौन सा आइडिया था जिसको लेकर आप यहाँ पर आए थे, और जब आपने यूपी राइज सुना था तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? अभी तो फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं, ये था कि फ़र्स्ट टाइम था तो हम लोग अभी बस सीखने आए थे कि मतलब आगे फ्यूचर में क्या आइडिया को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सब हम लोगों ने देखा, हम लोगों को आइडियाज़ मिले कि हाँ इसमें फ्यूचर में हो सकता है ऐसा बहुत कुछ। यूपी राइज में आप पार्टिसिपेट किए थे, तो ऐसे कौन कौन से आइडियाज़ थे यहाँ पे जो आपको समझ में आए? अब मेडिसिन के कि ऑनलाइन मेडिसिन आप प्रिपेयर मतलब ले सकते हो ईज़िली इमरजेंसी में। जैसे अभी मेडिकल्स में जाके जैसे कभी कभी लाइंस वगैरह लगानी पड़ती है, एमआरपी से ज़्यादा बता देते हैं कभी कुछ, तो ये कि वो ऐप वगैरह अच्छा लगा। और एक ऐप उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर से रिलेटेड नर्स वगैरह आप अवेलेबल कर सकते हो घर पे जब इमरजेंसी वगैरह हो। बहुत से आइडियाज़ हैं जो अच्छे लगे सबके हम लोग। यूपी गवर्नमेंट लगातार दावे कर रही है कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में काफ़ी विकास किया गया है, आपको क्या लग रहा है? विकास तो बहुत कुछ हुआ है, अब क्या ही बताएं, मतलब हुआ अच्छा खासा विकास हुआ है पहले और अब में बहुत फ़र्क है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्राएं और मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि जायसवाल है। यूपी राइज इवेंट में आप लोग शामिल होने आए थे, क्या कुछ आप लोगों को इस इवेंट में समझ में आया और क्या कहना चाहती हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ आकर हमें ये फ़ायदा मिला है कि लोग जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं वो अपना पर्सनल स्टार्टअप करके खुद से भी ग्रो हो सकते हैं। नौकरी के पीछे ही भागना एक कंक्लूजन नहीं है, तो यही कह सकते हैं अभी। आप एक महिला हो, महिलाओं के लिए सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। योगी सरकार कई बार अपने मन से भाषण देती है कि अगर कोई बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलेंगे। आप लोग सड़कों पर निकलती हैं, कॉलेज से बाहर निकलती हैं, तो अपने आप को कितना सिक्योर महसूस करती हैं? सिक्योर तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ योगी सरकार का एक ही दावा है कि जो छेड़छाड़ करेगा या फिर कुछ गलत काम करता है कोई, तो उसका घर तुड़वा दिया जाएगा, लाइक बुलडोजर बाबा जिसको बोलते हैं अपने यूपी में, तो वो कह सकते हैं। और काफ़ी अच्छा एक्शन हो रहा है उसके ऊपर अभी। तो क्या लग रहा है यूपी गवर्नमेंट और पहले की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, 2017 के पहले और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में किस तरीके का विकास आप लोगों को देखने को मिला है एजुकेशन के फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में? देखिए, मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं मेडिकल के लिए सबसे अच्छी चीज़ें कह सकती हूँ कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड का वो बनाया है। वो उससे ये हो गया कि हर गरीब से गरीब इंसान भी अपना इलाज करवा सक रहा है, तो ये बेस्ट है। और बाकी अगर कहा जाए कि और फील्ड में, तो उसकी जानकारी तो हम ऐसे नहीं दे सकते, किसी हम स्पेशली गवर्नमेंट को हम टारगेट नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, कई बार सरकारें जो हैं वो दावा करती हैं कि पहले उत्तर प्रदेश ऐसा था, अब उत्तर प्रदेश ऐसा हो गया है। काफ़ी बदलाव जो है वो सरकार की तरफ से किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं हूँ MPGI स्टूडेंट, तो मेरा है घर घंटा घर में, तो मैं घंटा घर से IIT तक की मेट्रो से आ रही हूँ। तो भाई मेट्रो की सबसे बढ़िया सुविधा मिली है कि मैं 30 से 35 मिनट में अपने कॉलेज पहुँच जाती हूँ। सबसे अच्छी जो यहाँ की हुई है वही बेस्ट है। मेट्रो की सुविधा बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारा आने जाने का समय बच रहा है और हम कॉलेज में अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारे साथ ये बच्चे थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये लोग इवेंट में शामिल हुए और इन्होंने तरह तरह की जानकारियाँ जो हैं वो यहाँ से इकट्ठा की हैं। हमारे साथ ऐसे में यहाँ पर जो कुछ छात्र हैं वो भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सत्यम। आज आप यहाँ पे यूपी राइज इवेंट में शामिल होने आए हैं, कैसा इवेंट था और क्या क्या आइडियाज़ जो हैं आप लोगों को समझ में आए? आप देखिए, सबसे पहले तो मैं यूपी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यूपी राइज जैसे इवेंट का विचार किया। इसमें देखिए बच्चों को प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिली, साथ ही साथ जो बच्चों के आइडिया थे तो अपना स्टार्टअप वगैरह शुरू करना चाहते थे, उन्होंने अपनी पिच रखी और उनको फंड मिला, उसके रिलेटेड यूपी राइज का इवेंट था। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो सरकार लगातार दावे करती है, कह रही है कि एजुकेशन सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें जो, ये बताइए जिस तरीके से योगी सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप स्किल्स और MSME के तहत छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं?
मैं कहना चाहूँगा कि ये सारी योजनाएं सिर्फ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हैं और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा भी है अगर स्टूडेंट्स उन पे ध्यान दें, क्योंकि सरकार और अच्छी अच्छी स्कीम्स भी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रही हैं। लेकिन अब अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप घर पे ही बैठे रहें आपको सब कुछ मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर स्टूडेंट्स उस चीज़ के लिए काम करेंगे, अगर उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करेंगे सारी चीज़ें, तो वो आगे बढ़ेंगे। घर पे बैठे किसी को कुछ नहीं मिल पाता है। क्या लग रहा है अगर कंपेयर किया जाए 2017 के पहले की सरकार और अब की सरकार, तो एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके का बदलाव देखा गया है? क्योंकि योगी सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है। एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे बढ़ा है हमारा। जैसे कि पहले बहुत कई जगहों पे बहुत एजुकेशन नहीं मिल पाती थी बच्चों को, पर आज के ज़माने में बहुत लोगों के पास एजुकेशन, पुराने उसमें 2017 से पहले लड़कियों को एजुकेशन बहुत दिक्कत होती, लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। और अब एजुकेशन सारी लड़कियों को सारे राइट्स हैं, लड़कियों के लिए इतने सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ निकल के आ रहे हैं। तो बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं यहाँ पर। और ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन स्टडीज़, ऑनलाइन सारे रिसोर्सेज खुल गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिससे वो पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटीज़ है यहाँ पे। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आप इन फ्यूचर आगे जाकर तो क्या करना चाहेंगे? जॉब करना चाहेंगे या बिजनेस को प्रेफर करेंगे? मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली मुझे बिज़नेस ही पसंद है। तो कई सारी योजनाएं जो हैं योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। एमएसएमई के तहत छात्रों को तरह तरह की धनराशि जो है वो स्टार्ट करने के, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दी जा रही है, और कई तरीके की योजनाएं हैं। तो क्या लगता है इन योजनाओं से जो छात्र हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, वो अपना करियर जो है वो आगे सुरक्षित कर पाएंगे? फ़ायदा ज़रूर मिलेगा छात्रों को, अगर उस पैसे को वो सही जगह पर इस्तेमाल करें। अगर वो योजनाओं को ध्यान से देखें और उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट वर्क करें तो उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछ लेते हैं। भैया ये बताइए, योगी सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है। वो कह रही है कि छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्किल्स डेवलपमेंट, तरह तरह की योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं, और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए एमएसएमई के तहत भी कई तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं को किस तरीके से देखते हैं आप? ये योजनाएं आज के टाइम में जिस तरह यूथ आ रहा है, लोगों को मोस्टली बिजनेस करना है। अब किसी का इतना जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो चीज़ों के लिए बहुत सही है, लेकिन अगर आप उस चीज़ का सही इस्तेमाल करें तो लाइक आप बिज़नेस करना है, आपको सरकार से फंडिंग मिली है और आपसे 5 लाख मिले, आप उसे 2 लाख लगा रहे हो, तो ना आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, ना सरकार की जो योजना है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। तो वो है, पब्लिक पे है पूरा, सरकार तो कर रही है, लेकिन अगर पब्लिक उसका सही से यूटिलाइजेशन करे तो। सरकार की नीतियों को किस तरीके से देखते हैं आप लोग? सरकार की नीतियाँ ऐसा, अब ये चीज़ है कि अगर सरकार किसी चीज़ पे फोकस कर रही है करने के लिए, अब पब्लिक उस चीज़ में नहीं मान रही है तो वो चीज़ें बैकलैश करती हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं बीच बीच में। अब जैसे अभी यहाँ नीट को लेके काफ़ी कुछ हुआ है, बहुत धरने प्रदर्शन करे गए हैं। अब सरकार ने आखिरी में जाके स्टेप तो लिया। अब ऐसी सब चीज़ें तो सरकार नहीं बता सकती पब्लिक को कि हम लोग पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। जो एक स्टेप होता है, जैसे मोदी जी ने लास्ट में आके बोला कि हम लोग ने ये सब हम काम कर रहे थे पीछे, लेकिन हम शुरुआत से नहीं बता सकते। इसलिए पब्लिक को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए कि अगर कोई नीतियाँ जो आ रही हैं और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा तो उसके पीछे भी कुछ है, वो ऊपर हैं तो उनके हाथ में भी बहुत कुछ है। उनको सिर्फ कुछ बच्चे नहीं देखे, उनको पूरा देश देखना है। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो 2017 के पहले और 2017 के बाद किस तरीके का बदलाव जो है वो एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिला है? एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बदलाव आया है ड्यू टू इंटरनेट, ड्यू टू नए नए कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस बहुत खुलवाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, या भारतीय सरकार, जो मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, बट भारतीय सरकार ने अभी बहुत पढ़ाई में तो बहुत विकसित करा है अभी। लाइक आप ऑनलाइन, अब हर बच्चा यूट्यूब के थ्रू हर जगह से कहीं भी पढ़ सकता है, ये इंटरनेट के थ्रू हुआ है। नए नए कॉलेजेस आ रहे हैं, मेरिट इन बोर्ड्स लग रहे हैं, टच बोर्ड्स लग रहे हैं, जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो रही है। पहले क्या किताबी ज्ञान है, वो उनके पास किताब रख के उन्होंने पढ़ा, समझ गए। आजकल ऑनलाइन भी टीचर्स समझाई जा रही हैं, तो वो बहुत विकसित हुआ है लास्ट 10 साल में। अगर आप देखें तो चीज़ें बहुत आगे आई हैं। यूपी गवर्नमेंट लगातार यूपी संवाद का एक इवेंट चला रही है, जो तरह तरह की यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में जो है वो किए जा रहे हैं, और छात्रों को इन स्कीम्स के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं इस इवेंट्स को? जो इवेंट्स हो रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सरकार कोई चीज़ बाहर लेके आ रही है, उसके बारे में अगर इवेंट्स नहीं होंगे और चीज़ें बाहर नहीं आएंगी तो पब्लिक को इतना पता नहीं चलेगा। करवाना सरकार का काम है। अब पब्लिक का किस तरीके से, जैसे हमारे कॉलेजेस में काफ़ी इवेंट होते रहते हैं, कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बट सरकार तो अपनी तरफ से कर रही ना। आपको अगर वही चीज़ें लाभ, अगर हर चीज़ के पॉज एंड कॉन दोनों होते हैं, जो सही भी होता है गलत भी होता है। अब वो पब्लिक के ऊपर है वो किस तरीके से लेगी, लेकिन मैं तो सही देखता हूँ उस चीज़ों को। योगी सरकार को किस तरीके से देखते हैं आप? एक यूथ हैं, किस तरीके से सरकार को देखते हैं, क्या लगता है आप? योगी सरकार को मैं एक भविष्य के लिए सही चीज़ों करने के लिए, अगर उन्हें कुछ गलत अभी करना पड़ रहा है तो उसका ये इंटेंशन ही है उनका मुझे कुछ गलत ही है, वो
कई स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे यूपी सरकार ने काफ़ी स्टेप्स लिए जो आज हम लोग को गलत लग रहे हैं, लेकिन इन द फ्यूचर अगर वो जब नीचे निकल के आती हैं तो वो सही होती है सरकार के लिए। तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ, मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। इन द फ्यूचर अगर मेरा अंदर कुछ हो सकता है तो मैं ज़रूर ज्वाइन करना चाहूँगा चीज़ों को। हमारे साथ यहाँ पर कुछ गर्ल्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। मैम, योगी सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं को किस तरीके से आप लोग देखती हैं? सर एक्चुअली में ये सब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए इनफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी गई है विद इन कुछ ईयर्स, एंड आई थिंक सो ये सब यूथ को काफ़ी हेल्प कर रही है। हमारे पास कोई आइडिया होता है, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है बोलने के लिए। हम कहीं पे भी हमें कुछ भी नीड होती है, हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें किससे रिपोर्ट करना है, हमें क्या करना है। तो लाइक इन स्कीम्स के थ्रू बहुत अवेयरनेस आई है यूथ में, एंड हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि जैसे हमें कोई स्टार्टअप भी करना है, जैसे आज का भी जो इवेंट है यूपी राइज का, इट इज़ ऑल अबाउट मेंटरशिप। अगर हमें पता है कि हमारे पास आइडिया है, हमें कोई बड़ा चाहिए, हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको इस आइडिया को हम बता सके, तो वो हमें गाइड करेगा उस चीज़ में कि हम कहाँ इसको ले जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और इसीलिए यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो फंड करती है वो कोई भी स्टार्टअप को, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प कर रही हैं हम लोग को एज एन प्लेटफॉर्म ग्रो करने के लिए, समझने के लिए चीज़ों को। मैम, योगी सरकार जो है लगातार तरह तरह के दावे करती है, कहती है कि महिला सुरक्षा जो है वो उनका मेन मोटिव है। आप एक लेडीज़ हैं, लड़की हैं, अगर आप अपने कैंपस से बाहर निकलती हैं तो आप लोगों को किस तरीके का वातावरण मिलता है? आप लोगों को अपने आप को सिक्योर महसूस करती हैं या नहीं करती हैं? बिल्कुल सर, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं, आई वोंट से कि लड़कियां अभी भी बहुत सेफ़ हैं, पर अगर मैं कंपेयर करूं कुछ ईयर्स के दौरान की बात में, पहले बहुत कम हमें सेफ्टी मिलती थी। हमें लगता था कि हाँ हम नहीं निकल पाएंगे, रात के टाइम बहुत इश्यूज़, बट अब कंपेरेटिवली हमें पता है कि हाँ हमें इतने इश्यूज़ नहीं फील होते। अब एक सराउंडिंग क्लीन हो गई है। अब यहाँ पर अगर हमें पता है कि कोई हमसे कुछ बदतमीजी करेगा, हमें पता है वुमेन हेल्पलाइन है, वो हम लोग का केस रजिस्टर करेगी, हमारी हेल्प करेगी। एंड इवन दो यूपी गवर्नमेंट के थ्रू जो पुलिस के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वो कई बार हमें खुद से आके बताते रहते हैं अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि हाँ आप इस हेल्पलाइन पे रजिस्टर कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो हमें पता है कि हाँ किस प्लेटफॉर्म पे जाके हमें रिपोर्ट करना है, तो हमें कंपैरेटिवली पहले से बहुत सेफ फील होता है। अब योगी सरकार की अगर नीतियाँ देखी जाएँ तो सरकार की नीतियों को किस तरीके से देखती हैं? नीतियाँ मतलब थोड़ा सा आप बताएं। सरकार जो काम कर रही है उनके कामकाज को किस तरीके से देखती है? सर लाइक वो अच्छा काम कर रही है, बिकॉज पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो कानपुर में मेट्रो की सुविधा नहीं थी, पर अब हमारे लिए कहीं से भी दूर से आना इतना इजी हो गया है। हम लोग रात में भी, सुबह शाम, कभी भी बहुत इजीली और सेफली ट्रैवल कर लेते हैं थ्रू मेट्रो। आप अगर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यूपी गवर्नमेंट के थ्रू हमारी यूनिवर्सिटी गवर्न होती है। तो जैसे CSJM IFM यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर आप देखेंगे हमें हर जगह लाइक कोई भी स्टार्टअप होता है तो उसके लिए वो एक प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ जाके अपना आइडिया पिच करो, आपको फंडिंग मिलेगी, आपको वो आइडिया आप आगे तक ले जा सकते हो। इतने स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप किया है विद इन फ्यू ईयर्स, एंड इतनी हेल्प हुई है, हमें एक प्लेटफॉर्म हमेशा दिया गया है थ्रू यूनिवर्सिटी। क्या लग रहा है कि पहले की सरकार के कंपेयर में अगर योगी सरकार की बात की जाए तो योगी सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश के विकास में जो है एक अपना अहम योगदान दे रही है या नहीं दे रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल दे रही है। अगर कंपेयर, वही मैं आपसे कह रही हूँ, अगर कंपेयर किया जाए पहले की चीज़ों को और अब की चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। एंड हमें दिखता है कि हाँ कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ बिल्ड हो रही है। कोई भी इवेंट है, जैसे ये इवेंट्स भी हो गए, हमने पहले तो नहीं देखे इतने कभी, बट हम जैसे यूनिवर्सिटी में आए हमने देखा कि हाँ इनिशिएट हो रहा है। इतनी सारी स्कीम्स जिसके बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं, वो सारी स्कीम्स के बारे में उनको आइडिया नहीं था, हम उनको बता पा रहे हैं कि इतनी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट रन कर रही है एंड आप उससे हेल्प ले सकते हो। तो लाइक जेन्युइनली बहुत अच्छा हो रहा है सब। मैम, योगी सरकार जो है वो लगातार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। आप एक स्टूडेंट हैं, जब आप लोग अपने कॉलेज कैंपस के बाहर निकलती हैं तो कितना अपने आप को सिक्योर महसूस करती हैं? देखा जाए तो अभी के मुकाबले पहले इतना नहीं था। जैसे मेरी मम्मा है, मेरे घर वाले हैं, मेरी मम्मा बताती हैं कि पहले इतना नहीं था, पहले इतना नहीं अच्छा था, बट अब इन कुछ सालों में यूपी गवर्नमेंट ने इतना चेंज लाए हैं, इतना बढ़ावा दिया है इन सब चीज़ों को कि इतना अच्छा हो गया है। वी फील सिक्योर, वी फील सेफ। देखा जाए तो अपनी यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर मेट्रो है, मेट्रो से आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ की गर्ल्स जो हैं, जो हॉस्टल में रहती हैं, स्पेशली जो अकेले यहाँ पे रहती हैं, उन सब के लिए इतना अच्छा हो गया है। सारी यूपी गवर्नमेंट चीज़ें प्रोवाइड करती है, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं और बेटियां जो हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं है? जी, पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है अब महिलाएं यहाँ पे, और ऐसा फील होता है मुझे कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो जाएगा। योगी सरकार लगातार छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह की स्कीम चला रही है। इन स्कीम्स को आप किस तरीके से देखती हैं और क्या लग रहा है इन स्कीम्स से जो छात्र हैं उनका आगे का जो फ्यूचर है वो कितना सिक्योर हो पाएगा?
these schemes provide a very good opportunity for all the students. सारे स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है, एक्सपोजर मिल रहा है, वर्क कल्चर बढ़ रहा है। वर्क कल्चर बढ़ने की वजह से बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। आजकल इतनी सारी स्कीम्स आ गई हैं जिसमें फंडिंग प्रोवाइड हो रही है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड हो रहे हैं। जिसको भी अपना स्टार्टअप करना है, इट्स वेरी गुड फॉर देम। योगी सरकार को किस तरीके से देखती हैं आप? क्या लग रहा है कि सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनसे कितना खुश हैं आप, और क्या कहना चाहती हैं सरकार से? मैं इस यूनिवर्सिटी में मेरा तीसरा साल है और बाय ईयर आई फील लाइक सरकार और अच्छी होती जा रही है और स्कीम्स बढ़ती जा रही हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में इनोवेशन फाउंडेशन है, CSJMIF, उसकी वजह से भी बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बहुत मोटिवेशन मिलती है बच्चों को, बहुत सारे स्टार्टअप्स बिल्ड हो रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र और मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि वो किस तरीके से सरकार की नीतियों को देखती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि है। यूपी राइज इवेंट जो है वो यूपी गवर्नमेंट सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इस इवेंट को किस तरीके से देखती हैं आप लोग? इस इवेंट को हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग के क्या बोलते हैं फ्यूचर के लिए करा गया है और इससे हम लोग को जॉब ऑप्शंस मिल सकते हैं, और तो और क्या बोलते हैं जो हमारा करिकुलम है और ये सब चीज़ें हम लोग को मिलती सीखने के लिए कि हम लोग फ्यूचर में क्या क्या और कर सकते हैं। इसलिए आप एक गर्ल लो, लगातार सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को जब आप लोग कॉलेज कैंपस के बाहर निकलते हो तो कितना अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं? हाँ, ऐसा तो रहता है कि हाँ सिक्योर महसूस करते हैं अपने आप को। सरकार तो ये कहती है कि हाँ हम लोग इतना इनिशिएटिव करती है गवर्नमेंट लड़कियों के लिए कि लड़कियों के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, और ऐसा है भी, कहीं ना कहीं ऐसा है भी कि हाँ सच में सरकार हमारी मदद करती है। और ऐसा जितना पहला जैसा एनवायरनमेंट था वैसा नहीं है, अब लड़कियाँ ज़्यादातर सेफ़ फील करती हैं, तो ये है ऐसा। अगर बात की जाए तो सरकार लगातार छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए तरह तरह के इवेंट चलाती हैं। क्या लगता है आपको सरकार की जो नीतियां हैं, जो काम है, उससे कितना खुश हैं आप और क्या कहना चाहती हैं? सरकार जो जैसी चीज़ें करती है, जो गवर्नमेंट हमारे लिए, वो हमारे लिए करती है, और वो कहीं ना कहीं होता भी ऐसा है कि क्या बोलते हैं उससे बच्चों का इफेक्ट पड़ता भी है। अब जैसे ये अपराइज हमारा यहाँ पे हो रहा है तो इससे बच्चों को क्या बोलते हैं जॉब्स मिलती हैं, स्किल सीखने को मिलता है, कोलैबोरेशन होता है कई तरीके से। जैसे कि यहाँ पर जैसे कुछ कॉलेजेस में होता है कि इतने अच्छे से प्लेसमेंट्स नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जैसे ये सब जो इवेंट्स हो रहे हैं या प्राइज़ वगैरह, तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों को और नॉलेज मिलती है कि उनके क्या बोलते हैं शहर में और पूरे इंडिया में चल क्या रहा है। ऐसे उन्हें इतनी नॉलेज नहीं मिल पाती, इतना क्या बोलते हैं वो नहीं मिल पाता है एक्सपोजर, लेकिन जब वो इस इवेंट्स में आते हैं तो उनको पता चलता है कि आजकल ये भी चल रहा है दुनिया में और ये सब भी चीज़ें हैं आजकल। तो ये है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्राएँ और भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी कश्यप। मैम, सरकार जो है लगातार छात्रों को और छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की इवेंट कर रही है, तरह तरह के दावे कर रही है। आज यूपी राइज का भी इवेंट कराया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से इस इवेंट को देखती हैं और क्या लग रहा है आपको? जी, ये यूथ के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिशियल है, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं है उनको फंडिंग मिल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है कि मतलब जिनके पास आइडियाज़ है बट पैसे नहीं है उनको अच्छे से मतलब यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिल रहा है और काफ़ी बेनिफिशियल है ये उसके लिए। सरकार लगातार दावे करती है महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, तो आप लोग जब कॉलेज के बाहर सड़कों पर निकलती हैं तो कितना अपने आप को सिक्योर फील करती हैं? सरकार की तरफ से तो काफ़ी सारी सुविधाएं की गई हैं उसके लिए और हम लोग उसके लिए सिक्योर फील करते हैं, लेकिन बाकी जो लड़के हैं उनका अपना माइंड सेट है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर पाएगा कि जैसे वो उनको बिहेव करते हैं। बाकी सरकार की तरफ से है काफ़ी, अगर रोड पे जाओ वहाँ खाली है तो वहाँ पे पुलिस की जीप्स ऑलरेडी मिलेंगी, कोई FIR या कुछ भी करो तो लोग हेल्प तुरंत करते हैं, तो हम लोग के लिए बहुत सही है ये सरकार की तरफ से। पहले 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 2017 के उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में और कानपुर में क्या चीज़ें बदली हैं ऐसी? जी, वो तो जैसे कि यूपी में उनकी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिए हैं महिलाओं के अगेंस्ट, मतलब वो उनके हक में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को अब सुरक्षित महसूस होता है। पहले से ज़्यादा केस नहीं आते हैं, जो केस आते भी उनको तुरंत एक्शन लिया जाता है, तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है हम लोगों को। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो 2017 के पहले और 2017 के बाद एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके का बदलाव देखने को मिला है आप लोगों को? जी, एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी हम लोगों को मौके मिल रहे हैं, जैसे कि अभी ये जो चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है हम लोगों को इसके लिए, अपराइज के लिए, ऐसे हज़ारों प्लेटफॉर्म लोगों को मिल रहे हैं जिसका लोग बच्चे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, तो पहले से बहुत ज़्यादा अब आया है फ़र्क इस चीज़ में, एजुकेशन में भी और वुमेन सेफ्टी में भी।
हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स और भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वो किस तरीके से देखती हैं। यूनिवर्सिटी में यूपी राइज इवेंट कराया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, इस इवेंट को किस तरीके से आप लोग देख रही हैं और क्या लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो लग रहा है ये सही है, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को नॉलेज नहीं रहती इस बारे में, तो इसमें नॉलेज दी जा रही है, मुझे ये अच्छा लगा। योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे करती है। आप लोग एक स्टूडेंट हो, अपने यूनिवर्सिटी के बाहर जब आप लोग निकलते हो तो वहाँ पर जो आप लोग का वातावरण है वो कैसा मिलता है और आप लोग कितना अपने आप को सिक्योर महसूस करते हो? वैसे तो यहाँ पर इतने वो है, सिक्योरिटी है कि बाहर निकलो तो उसको क्या कहते हैं, गार्ड खड़े रहते हैं, वो भी अच्छे से बात करते हैं और किसी को मतलब गंदी तरह से नहीं करते, देखने भी देते हैं और ज़्यादा दूर हटाते रहे, ट्रैफिक भी नहीं लगता है और सब सही है यहाँ पर। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट लगातार कह रही है कि स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए तरह तरह की स्किल डेवलपमेंट के इवेंट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, इससे छात्रों का जो भविष्य है वो कितना सिक्योर हो पाएगा? 100% तो सिक्योर है ही, पर यहाँ पर इस यूपी में है क्या कि पढ़ा लिखा बच्चा भी यहाँ पर नौकरी नहीं मिलती है, सबसे गंदी बात तो ये है। सरकार ने इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो है वो निकाले हैं। सरकार कह रही है कि मैं MSME के तहत और अन्य योजनाओं के तहत जो है वो लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। तो किस तरीके से इसको देखती हैं? अच्छे तरीके से, मतलब सरकार हम लोग को मौका एक दे रही है, जैसे कि मेरा थॉट है उसको हम डेवलप करें, उसमें हम हमारे लिए पैसे कर रही हैं, इंक्लूड कर रही हैं, तो बहुत ही सही है ताकि हर एक बच्चे को मौका मिले अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, ये बहुत सही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है। अगर 2017 के पहले की सरकारों की बात की जाए और उसके बाद की सरकारों की बात की जाए तो क्या अंतर देखने को मिलता है आप लोगों को? डिफरेंट है, बट पहले से भी मतलब सही भी है फिर नहीं भी, मतलब दोनों ही है, ये नहीं कह सकते पूरा सही है। बदलाव कितना देखने को मिला आपको? बदलाव फिर भी है, 90% है, 10% हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस अभी भी हम लोग को सुनाई दे रहे हैं, तो पूरा नहीं कह सकते हम लोग। अगर स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए और आज अगर छात्रों की बात की जाए, आप हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आप नौकरी प्रेफर करेंगी या बिजनेस प्रेफर करेंगी तो आप कौन सी कैटेगरी को चुनना चाहेंगी और क्यों चुनना चाहेंगी? हम नौकरी प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में आए, कुछ देख के आए कि प्लेसमेंट मिलती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए, इसलिए हम BCA कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स, ताकि हम जॉब अच्छे से कर सकें, बिज़नेस भी कर सकते, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए अपने पास एक अलग से थॉट होना चाहिए, जो कि हमको सरकार दे भी रहा है, उसमें इंक्लूड पैसे करने के लिए दे रहा है, जो कि सही है एक तरफ से। क्या लगता है सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो कामकाज हैं योगी सरकार के, उसको किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, बट उतना अच्छा नहीं कह सकते हम लोग। पहले की सरकार में और की सरकार में अगर तुलना की जाए तो पहले की सरकार जो थी वो स्टूडेंट्स के लिए बेटर काम कर रही थी या अब की जो योगी सरकार है वो कर रही है? हमें जहाँ तक वो है तो योगी सरकार में तो हमें यही सही लग रहा है। तो ये छात्र हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्राएं और भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। फिलहाल जो छात्र हैं उनका यही कहना है कि योगी सरकार में उनको तरह तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं, वहीं जो सरकार है वो छात्रों को और छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चला रही है, तरह तरह की योजनाएँ चला रही है ताकि ये जो छात्र हैं ये अपना भविष्य आगे चलकर सुनिश्चित कर सकें। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ अंकित सिंह, न्यूज़ पत्र कानपुर।